प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको, हमको, सभी को सपने देखना बहुत अच्छा लगता है और कई जगह सुना है, कई बार सुना है कि सपने खुली आंखों से देखने चाहिए, क्योंकि जो हम नींद में सपने देखते हैं वो हम पूरे नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम में निश्चय हो और दृढ़ निश्चय हो तो हम नींद में आए सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ये पाठ है, हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां, वो है बालक का स्वप्न। स्वप्न होता है सपना। तो एक बच्चे को सपना आता है और उस सपने को वो किसी न किसी तरीके से पूरा करता है। वो क्या सपना है, वो कैसा होता है, ये सब घटनाक्रम इस कहानी के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं और ये है निरुपमा कश्यप ने इसको लिखा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक लड़का था जो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। एक रात को उसको सपना आया और वो चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, यानी कि दोबारा पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। उसी दिन से क्या है कि जो बालक था वो क्या पढ़ने लग गया। उसका मन किया कि पढ़ूं मैं, क्योंकि उसने सपने में कुछ ऐसा देखा था। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे, यानी कि जो सपने में उस दिन देखा था वो बात बता दे, या फिर मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का बहुत चतुर था। लड़का बहुत चतुर और होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा, नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने सपने की बात को, स्वप्न की बात को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसने पढ़ाई चालू कर रखी थी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। वो जो सेठ था पहले वाला, वो उस जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर के बेचने के लिए आया था और उसने देखा कि वो लड़का यहाँ काम कर रहा है। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। सेठ ने उस जमींदार को उस लड़के के सपने के बारे में, स्वप्न के बारे में और उसको निकालने की बात उसको बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय मैंने पक्का, बिल्कुल बात का पक्का। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी कि पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। उसने वहाँ छोड़ा। कई बार क्या होता है कि ऐसे ही होता है कि हमारी कोई नौकरी छूट जाए या कुछ हमें लगता है कि बुरा हो गया है, तो अब क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो कुछ परमात्मा प्रभु ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही उसके साथ हुआ कि एक सेठ ने उसको निकाला नौकरी से। फिर वो जमींदार के यहाँ रहा। जमींदार के यहाँ सेठ के आने की वजह से, बात बताने की वजह से जमींदार ने भी उसको निकाल दिया। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। सपने में कुछ उसको दिखा होगा जो उसको अच्छा लगा होगा, इस कारण से वो अध्ययन करता रहा और वो राजा के यहाँ जैसे तैसे करके नौकरी पे लग गया। और वो धीरे धीरे उन्नति करते 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 एक दिन मंत्री, राजा का मंत्री तक बन गया। देखिए, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। वो जमींदार जो था वो राजा के यहाँ आया था और उसने उस बच्चे को पहचान लिया कि ये बच्चा वही है, बड़ा हो गया है। तो उसने उस राजा को भी बात बता दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिनों पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को
कैद खाने में डाल दिया। अब देखिए, मंत्री को कैद खाने में डाल दिया है। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए, पहले क्या होता था, जब कोई भी युद्ध होता था तो पहले परखते थे कि कितने लोग ये चतुर हैं, चालाक हैं, हमारे युद्ध में हम जीतेंगे, वो जीतेंगे, इस तरह से वो कुछ करते थे, कुछ पूछते थे। चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ बेची और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल नहीं निकला, न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन करने जाता था। राजा का जो नौकर था, बंदी मंत्री जो था, उसको नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई, उसी बच्चे को। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है, और जो पीछे चले वह बेटी है। कि जैसा हम जानते हैं, आपको पता ही है कि जब कोई भी नया काम होता है, कुछ नया करते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है, उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल अचल संपत्ति दी। पहले वाले राजा ने भी सब चल अचल संपत्ति दी। कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल उस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। किसने? उस बच्चे ने, जो बाद में राजा बना, जो पहले नौकर था वो। उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल उस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सभी वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कितनी अच्छी बात है कि यही दृश्य जो आप इस समय यहाँ देख रहे हैं, मेरे स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चलाया था। ओह मेरा ऐसा भाग्य! मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत की घाट उतार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो पाठ है आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि बालक का स्वप्न। आपको भी कई बार स्वप्न आते होंगे, और जब हम कोई बात को ठान लेते हैं, किसी बात को, जैसे आपने ठान लिया कि मुझे कक्षा में पहला स्थान लेना है, अगर हम उसकी चर्चा करने लग बैठ जाएं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर उसको पूरा करने के लिए हम उस काम पे लग जाएं, तैयारी करने लग जाएं, दूसरे बच्चों से ज़्यादा पढ़ने की प्रयास करें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तो हम पहले स्थान पे भी आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। स्वप्न होता है सपना, जैसा मैंने आपको बता दिया। चतुर होता है कुशल, होशियार। अकस्मात, अचानक, अकस्मात मैंने अचानक। दंड होता सजा। समस्या, उलझन। अचल संपत्ति, अचल होती स्थायी संपत्ति, जैसे जिसको जो हिलती डुलती नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाती, जैसे मकान है, ज़मीन है,
ये अचल संपत्ति, और चल संपत्ति होती है जैसे धन, सोना चांदी जेवर, ये चल संपत्ति, उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। जिस संपत्ति को कहीं ले जाया नहीं जा सके वो अचल संपत्ति होती है। विशाल, विशाल मैंने बड़ा, सज्जित, सज्जित मैंने सजाया हुआ, अतिरिक्त, अलग, भिन्न, अलग अलग, दृश्य जो दिख रहा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मैंने होता जलन, वशीभूत, वश में किया हुआ, योजनाबद्ध, योजना अनुसार, विधिवत रूप से यानी तरीके से, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, और कर्म, कर्म मैंने होता है काम कार्य। तो कहते हैं ना कर्म ही प्रधान है, आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपके जो है कुछ प्रश्नोत्तर हैं और इनको हम कर लेते हैं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। उस समय वो मंत्री राजा नहीं था तो मंत्री था, लेकिन बंदी था, तो बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य है। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा, पढ़ाई जारी रखने लगा। अब देखिए, सही अक्षर को छांट करके हमें लिखना होता है कि पहला है ए जो है, सेठ ने अपने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो बालक छिपकर पढ़ने लगा, ये उत्तर सही है। गए, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो जमींदार ने भी पहले क्या कहा था कि मुझे स्वप्न की बात बता, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। तो यही उत्तर आएगा, स्वप्न की बात बताने को। रिक्त स्थान भरने हमें कि अध्ययन कहाँ आएगा, अकस्मात कहाँ आएगा, साधारण नौकर कहाँ आएगा, सूझबूझ कहाँ आएगा। तो देखिए लाइन दी है वैसे कि वैसे हमारे किस पाठ में आई है। तो एक रिक्त स्थान दिया है पहले, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, साधारण नौकर के रूप में वो यहाँ आया। अकस्मात, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। ख है, उसने अपना चालू रखा, क्या? अध्ययन चालू रखा, किसी प्रकार की अपनी रिक्तस्थान से राजा के यहाँ पर सूझबूझ से। क्या हो गया? साधारण नौकर हो गया, यहाँ साधारण नौकर आ जाएगा। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, नौकरी से हटा दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में मुझे बता दे या फिर दंड लेने के लिए तैयार हो जाए। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य भी दे दिया, और इस राजा से भी बहुत अचल और अचल संपत्ति उसको मिल गई थी। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में आराम से पलंग पर लेटा हुआ है, उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, कई नौकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? तो लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने सब बताया। तो प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी सपने देखते होंगे, और जब कोई सपना अच्छा हो और कुछ बनने का हो, कुछ करने का हो, तो उस सपने को इस पाठ की तरह, इस कहानी की तरह पूरा करने की ठान लीजिएगा।
और जो हम ठान लेते हैं और दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं तो अवश्य ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से यह सोच लें कि जो कुछ आप करना चाहते हो, चाहे वो आपने सपना खुली आंखों से देखा हो, चाहे नींद में देखा हो, तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, बुरा काम नहीं होना चाहिए। और अच्छा काम करने के लिए अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हम कामयाबी होंगे। तो चलिए, आपको पाठ पसंद आया होगा, इस पाठ को याद करिएगा और इसको एक बार पुनः पढ़िएगा। जय हिंद।